बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस के सिलसिले को यहाँ पे रोका गया ताकि जो है मुर्तदीन के बाज़ एतराज़ात का भी जो है इसी ज़िमन में जवाब आ जाए। जो हमारी एक वीडियो थी जो रेफ्यूटिंग महदवियत किताब के रद्द में यूट्यूब पर जो डाली गई थी, उसके रद्द में जो है एक वीडियो पर्दे के पीछे से जो है डाली गई। पर्दे के पीछे से नामर्दों की तरह डाली गई। देखो, हम तो जो है पर्दे के सामने आके बयान करते, हम ना हमारी कौम किसी से डरती है ना किसी से खौफ खाती है। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादशाह एक ही है, अल्लाह तबारक व तआला, डरना भी उसी से। ये क्या नामर्दों की तरह जो है सिर्फ आवाज़ से पर्दे के पीछे से ख़वातीन या नामर्दों की तरह जो है बयान कर रहे। पर्दे के सामने आओ और देखो, ऐसा मामला है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में, सिर्फ जल्दी जल्दी में जो है उन्हें आमिर अकबर इतना जो है प्रेशर में था, किसी को पकड़ के जो है वीडियो डलवा दिया। अब जाहिल को इतना नहीं मालूम, खैर उन्हें तो जो है वाकई में जाहिल है, कोई उलूम इस्लामिया से वाकिफ़ नहीं है उन्हें। उसमें इतने गलतियां हैं, अकायद की भी है, अरबी दानी में जो है गलती है, उर्दू दानी में भी गलती है उसमें। अब रोमन इंग्लिश में जो है लिखने वाला कोई और, उसका ट्रांसलेशन करने वाला कोई और जो है तकरीर करके वॉइस रिकॉर्डिंग करने वाला कोई और, तो क्या हो जाता उसमें जल्दी जल्दी में जो है सामने से करारा जवाब, मुस्तनद जवाब जो है, ठोस जवाब नहीं आता। देखो, एक बात बोलता हूँ मैं ये पूरी टोली को इनकी कि भाई आराम से करो, हम पूरी कौम क़यामत तक रहने वाली है, हम कहीं जाने वाले नहीं है। मेहदी ने हमारे फरमाया है, मेहदी व महदवियाँ क़यामत तक रहने वाले हैं। टेक योर टाइम एंड डू इट प्रॉपरली करो। ऐसे इतने बचकाने गलतियां हैं इसमें, कौन है कि बेचारा चेहरा दिखाने से भी डर रहा, क्या लोग आके उसको मारते या किसका खौफ खा रहा। अरे तू अमेरिका में है ना, कहीं को डर रहा, चंचलगुड़े में रहता, डरने की बात तो आज भी बात समझ में आती थी, बाहर रह के भी जो है डर रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये उनका वीडियो आना अच्छा हुआ। क्यों, क्या रीज़न है कि अब वो लोग खुद कंफ्यूज है। अब इंशाल्लाह जो आगे बयान करेंगे कि तुम लोग सोचना कि हम लोग देवबंदी है या वहाबी है। एक टोली वाला उसमें देवबंदी है, एक पकौड़ा निकला है अहले हदीस है, क्योंकि उनके एतिकाद अकायद ऐसे हैं कि बाज़ वहाबी से कनेक्ट हो रहे हैं, बाज़ देवबंदी से कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरों का एक अकीदा है, अकायद हमारे पूरों के एक है, तुम्हारे पास गड़बड़ है। सबसे पहली अकीदे की गलती जो इस वीडियो में की गई, 11 मिनट्स 20 सेकंड पे जो है वो हिस्सा स्टार्ट हुआ कि जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का इनकार किया गया। अच्छा, हमारे वीडियो में से एक हिस्सा काट के ये लोग डाल के क्या बयान करे कि भाई इन्हों हुजूर की नूरानियत को मानते, यकीनी हम मानते, बच्चा हमारा मानता है। इंशाअल्लाह ताला इस पर जो है कुछ थोड़ी सी जो है इसी पर भी जो गुफ्तगू करेंगे। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि भाई इस मामले में नूरानियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में पहले बरेलवियों से लड़ लेके आओ, पहले बरेलवियों से लड़ लो। वो लोग तुम लोगों को फिरा के मार दे, महदवियों तक आने की ज़रूरत नहीं है, ये मामलात उनसे लिपटो पहले। मुख्तसर अब लोग है तो जो है सुनना भी ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, एक आयत लेके जो है ये बावर कराने की कोशिश की गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का इनकार। अब देखो आप, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, नूरानियत के ताल्लुक़ से। ये पहली पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट्स को जो है काउंट करते जाना। अल्लाह का इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह माइदा आयत नंबर 15 में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब। तो इसमें जो लफ्ज़ नूर है उससे मुराद उलमाए अहले सुन्नत वल जमात। अगर ये आमिर अकबर जो है और उसकी टोली अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात बोल रही,
तो देखो कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने इस आयत में नूर से मुराद क्या लिया है। सबसे पहले तफसीर जलालैन में क्या लिखा हुआ है, हुआ नूरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो नूर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तफसीर खाजिन में लिखा गया क़द जाकुम मिनल्लाहि यानी मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा सम्माहुल्लाहु नूरन लिअन्नहु यहतदा बिही कमा युहदा फी ज़लामी बिन नूरी, यानी फरमाया इस आयत में नूर से नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा मुराद है। रब ने उन्हें नूर इसलिए फरमाया कि हुजूर से हिदायत हासिल की जाती है जैसा कि अंधेरे में नूर से हिदायत हासिल की जाती है। तो यहाँ पे नूर से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तफसीर बेज़ावी में है वकीला युरीदु बिन नूरी मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि कौल यह है कि यहाँ पे नूर से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। और उसके साथ हिंदुस्तान में जितने भी अहले सुन्नत वल जमात रहते हैं वो इस हस्ती का इनकार नहीं कर सकते। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी एक किताब मदारिजुन नबुवा में क्या फरमाते हैं, देखो कि लिखते हैं कि दर सही वारिस शुदा क्या वलू मा खलक़ल्लाहु नूरी, सही हदीस में वारिद हुआ है कि हुजूर ने फरमाया सबसे पहले जो अल्लाह ने तख्लीक फरमाई वो मेरा नूर है, वो मेरा नूर है। फिर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी हदीस आप समाअत कीजिए। ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ है जो आपके सामने मौजूद है। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत के पूछा कि मैंने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, मुझको खबर दीजिए कि सब अशिया से कबल अल्लाह ने कौन सी चीज़ पैदा फरमाई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अये जाबिर, अल्लाह ने सब अशिया से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का वाला जो हदीस सही में मरकूम है, इसको तमाम लोग मानते हैं। और हमारे शाह क़ुद्मी सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मक्तूब मुल्तानी में कहा गया, आका ने फरमाया तमाम राय हक के चलने वालों ने और ज़ाते मुतलक के ढूंढने वालों ने नूरे मोहम्मदी की जिसकी तारीफ में हुजूर का फरमान है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, के हुजूर के नूर के ताल्लुक से फरमाया सबसे पहले जो अल्लाह ने पैदा फरमाई वो मेरा नूर है। तमाम राय हक के ढूंढने वाले, अल्लाह की ज़ात के ढूंढने वाले, राय हक पे चलने वाले यही मानते हैं। अरे नादान, तू तेरे उलमा की तो किताबें पहले पढ़ ले। तेरे उलमा मसलन एक हवाला अशरफ अली थानवी तुम्हारे इमाम है, उन्होंने तुम उनको मानते हैं, देवबंद के इमामों में से एक है। अशरफ अली थानवी की किताब नशरुत्तीब में सफ़ा नंबर 11 पर फसल अव्वल में कौन सी फसल बांधा कि लिखा नूरे मोहम्मदी का बयान। तुम्हारा आका पहली फसल में क्या लिखता है, नूरे मोहम्मदी का बयान। उसमें लिखा कि लिखता है कि इस हदीस से नूरे मोहम्मदी का अव्वलुल खल्क़ होना साबित होता है। आप देखिए कि इनके इमामा लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं और ये दीवाने अमेरिका में बैठ के जो उसी का इनकार करते हैं। तो आप पहले अपने आइम्मा की किताबें पढ़ लो, अपने आइम्मा की किताबें पढ़ लो, इंशाअल्लाह ताला बाद में आपको बात जो है समझ में आएगी। दूसरा जो इजहार उन्होंने किया है अपने देवबंदी वहाबी होने का, टाइम जो है 12 मिनट्स है, जहाँ पे ये गुफ्तगू उसने जो है शुरू की है कि इल्म गैब। अब हमारे वीडियो में से एक हिस्सा काट के डाला गया कि ये लोग इल्म गैब को मानते हैं। अरे बराबर मानते हैं, अताई इल्म गैब है, अताई इल्म गैब है। जाहिल, तुझे टेक्नोलॉजी पे इतना भरोसा कि तू हिंदुस्तान में रह के अमेरिका में मुझे देख सकता है, तो क्या मुझे मोहम्मद की विलायत पे इतना भरोसा नहीं कि यहां बैठने वाला वहां देख सकता है। ये ताकत है अल्लाह के दीन की कि अल्लाह ने अपने औलिया को इल्म गैब अता किया। देखो, जब बात अल्लाह ने अता किया है, ये जब बात आ जाती है, शिर्क वहां से दफा हो जाता है। इल्म गैब जाती नहीं बोलते हम, इल्म गैब अताई बोलते हैं हम। तो तुम तो वो भी इनकार करते हो मुर्तिदो। तुम्हारा शुमार देवबंदी वहाबियों में है, हमारा शुमार असल अहले सुन्नत वल जमात में, जो महदवी के नाम से मौसूम है फी ज़माना। अब याद रखिए, यहाँ पे देखिए आप चंद आयतें और हदीस
अकायद वगैरह आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह जिन आयत नंबर 27 में, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिनर रुसुलिन इला आखिरिही। अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह का इरशाद क्या है? गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता। क्या करते हैं वहाबियाँ? इतना हिस्सा लेके बयान करते, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, किसी पे अपना गैब, आलिमुल गैब अल्लाह जाहिर नहीं करता। आगे की आयत देखो, इल्ला मन इर्तज़ा मिन रुसुलिन, लेकिन जिसको अपने रसूलों में से चाहता है उसको देता है। ये स्किप अपने मन से। अच्छा, मेरे ताल्लुक से कहा गया है चेरी पिकिंग, कि हम हर जगह से चेरी पिक कर रहे हैं। अरे हम जिस जगह से, जिस टोकरे से चेरी को पिक करते हैं, वो पूरे टोकरे में वो एक ही चेरी अच्छी होती है, याद रखो आप। तो जहां जहां भी हमने चेरी पिकिंग की गई, हमने की, तो वहां पे वो एक अच्छी थी, बाकियों में नुक्स हो सकता है। और तुम तो कुरान में से कर रहे हो जाहिलो, अब तुम क्या चेरी पिकिंग नहीं कर रहे? कुरान की हर चीज को मानना फर्ज है, वहां पे चेरी पिकिंग नहीं हो सकती। दूसरी किताबों में करना है, जरूरी है, वो उसमें खता हो सकती है, कुरान में खता नहीं हो सकती, सुन्नत मुतवातिरा में खता नहीं हो सकती जी, कुरान में तो नहीं। वहां पे तुम चेरी पिकिंग करे। अगला जो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, पहले हदीस में जो है, पहले आप जो है उसकी मुफस्सिरीन की जो है इबारतें देखिए। आप बोल रहे हैं भाई आयत काफ़ी है, मुफस्सिरीन के अक़वाल कई को, इस वजह से कि पर्दा हट जाना, ये लोगों तो पर्दे में बयान करते, लेकिन अहले सुन्नत कौन है? वो अहले सुन्नत के मोतबर मुफस्सिरीन के अक़वाल से वो पर्दा हट जाना। इसीलिए मोतबर उलमाए अहले सुन्नत के अक़वाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। तफसीर खाजिन अव्वल सुनिए आप, फरमाया इल्ला मन यस्तफ़ी ली रिसालती व नबूवतिही फ़युज़हिरुहु अला मन यशाउ मिनल गैबि हत्ता यस्तदिल्ला अला नबूवतिही बिमा युख़बिर बिही मिनल मुग़िबाती फ़यकूनु ज़ालिका मुअज्ज़तन लहू। फरमाया सिवाय उसके, गैब नहीं देता, लेकिन सिवाय उसके जिसको अपनी नबूवत और रिसालत के लिए चुन लिया, पर जाहिर फरमाता है जिस पर चाहता है गैब, ताकि उनकी नबूवत पर दलील पकड़ी जाए, और गैब की चीजों से जिसकी वो खबर देता है, बस ये उनके वास्ते मोजिज़ा हो जाता है। तो जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसकी मोजिज़े की दलील के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला गैब जाहिर करता है। देख, तू हमको देख ले, तू हम महदवियों को देख ले, और इल्म गैब पर ईमान ला ले। बेवकूफ, महदी मौत का आना भी गैब से है। वो गैब की खबर 1400 साल पहले मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दे दी थी। मेरे नबी ने महदी का आना भी मुग़िबात से है। अल्लाह ताला ने हुजूर पर जाहिर फरमाया, हुजूर ने उम्मत पर जाहिर फरमा दिया। तफसीर अजीज़ी, अच्छा तुम्हारे मुख्तदा शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी क्या लिखते हैं, देखो आप उनकी तफसीर में क्या लिखते हैं, जो चीज़ तमाम मखलूक़ात से गायब हो वो गायब मुतलक है। जैसे क़यामत के आने का वक़्त और रोज़ाना और हर चीज़ के पैदाइश और शरई अहकाम, और जैसे परवरदिगार की ज़ात व सिफ़ात पर तरीक़ तफसील, इस किस्म को रब्बे ताला ख़ास गैब कहते हैं। बस अपने ख़ास गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता, उसके सिवा जिसको पसंद फरमाए, और वो रसूल होते हैं, खा फरिश्ते की जिन से हो या इंसान की जिन से हो, जैसा कि हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बास ख़ास गैब पर ज़ाहिर फरमाया। तो तुम्हारे मुख्तदा शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने भी जो ये बात को तस्लीम किया है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है, जितना चाहता है देता है। अगली आयत अल्लाह ताला का इरशाद सूरह आली इमरान 179 में अल्लाह का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यश्तबी मिनर रुसुलिही मन यशाउ इला आखिरिही। 179 आयत में अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम, अब यहाँ पे कुम का इशारा जमा है, किसकी तरफ है? उम्मत की तरफ, आम लोगों की तरफ,
तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम यानी आम लोगों को गैब पर मुतल्ला करे। हाँ, अल्लाह के अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। अपने रसूलों में से अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है गैब देने के वास्ते चुन लेता है। अगली आयत अल्लाह तबारक व तआला, तुम खाली गैब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात इतनी आगे बढ़ गई, गैब होना तो सबने तस्लीम कर लिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ये बयान कर रहा अपने हबीब के मुतालिक कि ये गैब तो इनके पास है ही है। अब ये इतने सखी है कि गैब की बातें बताने में बखालत नहीं करते। अल्लाह का फरमान सूरह तकवीर 24 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, फरमाया और ये नबी गैब बताने में बखालत नहीं करते। रहना न रहना बात खत्म हो गई। यहाँ पे तो जो है बुखल भी नहीं है, बखालत भी जो है रसूलुल्लाह ने किए, दिल खोल के दिए, खुल्ला दिया अपनी उम्मत को। जितना बताना था उससे ज्यादा बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ताकि पिछले आने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इल्म गैब था, कुरान से साबित, अंबिया को इल्म गैब होगा, कुरान से साबित। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया, दज्जाल भी इल्म गैब है, हर नबी ने डराया, हर नबी को इल्म गैब है। लेकिन नबी का सदका है अपनी उम्मत को हर चीज खोल खोल कर बयान कर दी, ताकि पीछे उम्मतों से कुछ ज्यादा ही मिले, पीछे उम्मतों से बेइंतहा ज्यादा मिल जाए। आज देखो अकीदे अहले सुन्नत वल जमात, मुल्ला अली खारी शरह मिशकात में हजरत शेख अबू अब्दुल्ला शिराजी की से एक नकल करते हैं कि आपने फरमाया नातक़िदु अन्नल अब्दा युनक़लु फिल अहवाली हत्ता यसीरा इला नाति लिरूहानियती फ़यअलमुल गैबा। फरमाया अहले सुन्नत औलिया अल्लाह का अकीदा, आप शेख अबू अब्दुल्ला शिराजी लिखते हैं हमारा अकीदा है कि बंदा तरक्की मुकामात पाकर सिफत रूहानियत तक पहुंचता है, उस वक़्त उसे इल्म गैब हासिल हो जाता है, उस वक़्त उसे इल्म गैब हासिल हो जाता है। अगला इब्ने हजर मक्की हैतमी क्या लिखते हैं, किताबुल आलाम में फरमाते सफ़ा नंबर 114 में, फल खव्वासु यजूज़ु अन यअलमुल गैबा फी क़दियतिन औ क़दाया कमा वक़ा लि कसीर मिनहुम वश्तुहिरा। यानी तुम क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारे अपने हजर कहते हैं ये जायज़ है कि औलिया अल्लाह को किसी वाक़ये या वाक़े में इल्म गैब मिले, जैसा कि उनमें से बहुत लोगों को मिल गया है। और ये बात बहुत मशहूर है उम्मत में, ये बात बहुत मशहूर है। तुम आगे की बात तो छोड़ो, अब हम अहले सुन्नत या तुम अहले सुन्नत, ये हमारे और आपके आका हजरत गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, तुम पर्दे के पीछे की बात कर रहे हैं, तुम दीवार के पीछे की बात कर रहे हो, तुम हैदराबाद से दिल्ली की बात करते हो, तुम इस शहर से उस शहर की बात करते हो। जो अहले सुन्नत में औलिया होते हैं वो कैसे होते हैं देखो, हजरत पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलती अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों पर नजर डाल दी, वो मेरे हाथ में इस तरह है जैसा कि हाथ में राय का दाना होता है। अब बोलो कौन अहले सुन्नत वल जमात, तुम है या हम है? ये अल्लाह के औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, यहां बैठ के वहां की बात बोलते हैं। अब तुम्हारा तो इन दो में पोस्टमार्टम ये हुआ कि तुम अहले सुन्नत वल जमात से नहीं हो, तुम अब तयशुदा है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या यहां से या शुरू से देखे हैं या रिवाइंड करके देखो, ये आमर अकबर और उनकी टोली जितनी बैठी हुई है, ये देवबंदी प्लस वहाबी मिला के नया एक फिरका बना टुवर्ड्स इस्लाम। ये नया फिरका जिसमें देवबंदियत प्लस वहाबियत मिक्स हो गई, ये अहले सुन्नत वल जमात से हरगिज हरगिज नहीं हो सकते, हरगिज नहीं हो सकते। नेक्स्ट तीसरी पॉइंट, ये इतनी खतरनाक पॉइंट है जो पर्दे के पीछे से बोलने वाले ने बोला, यहां पर पूरा मसला खत्म कर दिया उसने मेहदी का अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तीसरी पॉइंट जो उसने कही है मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, 1735 टाइमलाइन है उसका, उसके वीडियो में कहता है कि इस सूरत हाल को समझना ज़रूरी है कि मेहदी नबी नहीं है, वो एक
मुस्लिह है, यानी रिफॉर्मर है। इस सूरत हाल को समझना जरूरी है। मेहदी नबी नहीं है, वो एक मुस्लिहुन यानी रिफॉर्मर है। वो एक मुस्लिहुन यानी रिफॉर्मर है। वो एक मुस्लिहुन यानी रिफॉर्मर है। वो सिर्फ एक क्या है? रिफॉर्मर है। ये सबसे ज्यादा नऊज़ ताला खलीफतुल्लाह, जिसको हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफतुल्लाह फरमाया, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाफ़े हलाकत उम्मत मोहम्मदिया फरमाया, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातिमे दीन फरमाया, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम खुल्क फरमाया है, जिसको हुजूर ने मासूम अनिल खता फरमाया, उसको ये लोग मामूली सा रिफॉर्मर कहते हैं। अगर ये मामूली से तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे एतकाद के हिसाब से एक मुस्लिह हैं, सिर्फ रिफॉर्मर हैं, तो फिर हमारे पीछे क्यों पड़े? बोलो अब जितने लोग मेहदी मौद को मानते हैं, तुम्हारे हिसाब से वो सिर्फ एक रिफॉर्मर को मान रहे हैं, तो कुफर का हिसाब गुमराही कहां से? बोल बेवकूफ बोल। अगर तेरे हिसाब से वो सिर्फ रिफॉर्मर है, तो जितने बोलने वाले रिफॉर्मर को मान रहे, जितने महदविया, वो गुमराह कैसे हुए? नादान। अपने अल्फाज पे गौर कर, टीम को बदल। दीवाने लोग तकरीर करके डाल रहे हैं। एक यहाँ पे महदवियों का एक आधा, एक उम्मी अदना आलिम बैठा हुआ है, आधा पाव इल्म नहीं है, वैसे के ताल्लुक से जो है कोशिश कर रहे वीडियो बनाने की, एक जोहला की टीम को लेके। तो रिफॉर्मर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जो रिफॉर्मर होता, मुस्लिम होता, उसका इनकार कुफर होता, उसका क्या तस्करा किताबें जो अकायद की किताब में आता, कुतुबुल अकायद में आता, उसका तस्करा नहीं। तो नादानों को मालूम होना चाहिए उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने क्या लिखा है। देखो तुम्हारे गैर मदीन की किताब है, तुम भी पढ़े होंगे, मेहदी ज़हूर इमाम मेहदी एक अटल हकीकत। तो हकीकत एक अटल है मेहदी मोहम्मद सलाम के ज़हूर की। उसमें क्या लिखते हैं, सफ़ा नंबर 32 पे भी ये बात लिखी हुई है। लेकिन हम जो बयान कर रहे हैं, पुराने आलिम की किताब से बयान कर रहे हैं, अल्लामा सफ़ारी क्या फरमाते हैं कि इमाम मेहदी के ज़हूर वो आमद पर ईमान रखना अहले सुन्नत वल जमात के जुमला अकायद में से एक है। बोलो नादानो, अगर एक रिफॉर्मर है तो उनका दखल अकायद में कैसा हो गया? बोलिए कैसा हो गया अकायद में? आगे लिखते हैं, और ये अम्र उलमाए उम्मत के माबैन इतना मारूफ हो चुका है कि ज़हूर इमाम मेहदी पर ईमान लाने को इस्लामी अकायद में से शुमार किया गया है। मेहदी को मानना इस्लामी अकायद में शुमार किया गया है, लिहाजा इमाम मेहदी के ज़हूर पर ईमान रखना वाजिब है। जब ज़हूर पे ईमान रखना वाजिब, जब ज़हूर हो जाए तो अशद वाजिब। आने से पहले जब जिसका ज़हूर का पर ईमान रखना वाजिब होता है, ज़हूर के बाद अशद हो जाता है उस पर ईमान लाना। तो ये इनका एतकाद, यहाँ पे इनकी पूरी बुनियाद गिर जाती। भाई तुम अगर खाली रिफॉर्मर मानते हैं तो पूरे महदवियों पे ना उंगली उठाना, ना एतराज़ करना, नहीं मुकालमा मुकाबिला करना है, ये अकीदा बदल के मेहदी को खलीफतुल्लाह मानो। जब मुकाबिला करेंगे, मेहदी को खातिमे विलायत मुक़य्यद मोहम्मदिया मानो, मेहदी को मासूम अनिल खता मानो, दाफ़े हलाकत उम्मत मोहम्मदिया मानो, तब जो है बात करेंगे। अगली पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे मैं सिर्फ चुन के लाया, ज़्यादा तवील जो है नहीं लेके आया, क्योंकि हर वक्त 2-2 घंटे ये दीवाने के पीछे बोलना, फिर ये लोग जो है सुनना, ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं दिख रहा मेरे को। हमारी यहाँ पे जो है सिलसिला, जो हमारी कड़ी है, वो बार बार जो है तोड़ना पड़ रहा, रोकना पड़ रहा। तो इसलिए मुख्तसर ये क्या है, यहाँ पे अब उसकी अरबी दानी देखो आप, कैसा दीवाना जो है अरबी में जो है गलती किया है। अल्लाह ताला उसको जो है हिदायत दे, तौफीक दे। पॉइंट नंबर 24 जो है 25-55 25वें मिनट पे जो है क्या लिखा, एक जो है इबारत पढ़ा, क्या लिखता है, ज़ालिका इंदा खुरूज अल मेहदी, लिखता है ये तब होगा जब मेहदी का खुरूज होगा। आगे लिखा ला यबका अहदुन इल्ला, अब यहाँ क्या पढ़ता है, ज़ालिका फिल इस्लामी औ अदा अल खराजा, मेहदी का ज़ुहूर होगा। ला यबका अहदुन इल्ला ज़ालिका फिल इल्ला ज़ालिका फिल इल्ला ज़ालिका फिल, ये उन्हें पढ़ा है, उसको मालूम होना चाहिए। उन्हें जो पढ़ने को पढ़ दिया, कोई लिख के दे दिया, उन्हें पढ़ के डाल दिया,
बगैर कोई चेक करे, इसका बेमाना इबारत पड़ा। ये देखो आप, ला यबका अहदुन, कोई बाकी नहीं रहेगा, इल्ला जालिका, सिवाय इसके। बेवकूफ, वो इल्ला जालिका नहीं है, इल्ला दखला फिल इस्लामी है। दखला को जालिका पढ़ रहा है दीवाना, बेमाना कर दिया, पूरा माना बदल दिया। तो दखला भी नहीं आता उसको पढ़ने, वो इंग्लिश में लिख के दिया, किस में लिख के दिया नहीं, वो लिखने वाला, पढ़ने वाला भी जो है कौन सी कैफियत में था, जो है दखला को जालिका पढ़ दिया। आगे आप देखो अरबी दानी आपसे क्या है 2750 में, टाइम 2750 में क्या लिखता है यहाँ पे, तो जो है बहुत बड़े उलमा को लाया भाई इन्हें, बहुत ज़बरदस्त उलमा को लाया। यहाँ देखो क्या करा इन्हें, बेवकूफ़। हदीस पढ़ता है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला तक़ुमु सातु हत्ता यनज़िलु फ़ीकुम इब्नु मरियमा हकमन मुक़सितन। क्या पढ़ा कि क़यामत नहीं आएगी जब तक कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल ना हो जाए, हाकिम बनकर, अदल करने वाले बनकर, इमाम और हाकिम बनकर। आगे क्या लिखा, क्या पढ़ता है, फ़यक्सिरा अस्सबीला, फ़यक्सिरा सबीला व यख्तुला अल खिंजीरा। क़यामत तब तक नहीं होगी जब तक मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम आप लोगों में इंसाफ के हाकिम की हैसियत से नाजिल नहीं होंगे। उसके बाद फ़यक्सिरा अस्सबीला व यक़्तुला अल खिंजीरा, यक्सिरा अस्सबीला व यक्सिरा अस्सबीला व यक्सिरा अस्सबीला। ये लफ्ज़ ने पढ़ा। हदीस में क्या है असल, कि क़यामत नहीं आ सकती जब तक कि ईसा इस्लाम इमाम जो है और आदिल बन के, जो हाकिम बन के नाजिल ना हो जाए। फिर नाजिल हो के क्या करेंगे, फ़यक्सिरा अस्सबीला बोल रहे हैं, दीवाने सबीला नहीं है, फ़यक्सिरा सलीबा है, यानी क्रॉस को, ईसाइयों को जो नसाने का क्रॉस है उसको जब तक ना तोड़ेंगे ईसा इस्लाम के वो बड़ा काम होगा, और खिंजील को खतर करेंगे। सलीबा को सबीला पढ़ रहा, सबील रस्ते को बोलते, सलीब क्रॉस मार्क को बोलते। तो तू क्या पढ़ रहा, देख के पढ़, तुझे अकल होना चाहिए, तुझे अकल होना चाहिए। अगला जो है देखो आप, पार्ट 6 जो है 2933 पे एक हवाला दे रहा। अच्छा, आजकल क्या हो गया, इंटरनेट से जो है सब किताबें मौजूद हो गई, PDF हर जगह है। आप किताबें डाउनलोड कर रहे हैं, वहां से स्क्रीनशॉट लेके हवाले में पेश कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने नहीं आता। नाम क्या है, क्या बोल रहा, तफसीर अल ताबरी, तफसीर अल ताबरी अरबिक बुक, तफसीर अल ताबरी, तफसीर अल ताबरी, तफसीर अल तबरी को ताबरी बोल रहा, यानी लिख के दे दिया उसको, लेकिन बताया नहीं वहां पे कितने अलिफ है भी या नहीं है, क्या है। ताबरी पढ़ रहा, तबरी को तफसीर ताबरी पढ़ता है। बड़ा थोड़ा स्किप कर रहा मैं, पॉइंट 8 पे आएंगे। 44 मिनट पे जो है कहता है, पढ़ने वाला जो है बंदा पढ़ रहा, अन अबी दर कुल्तु या रसूल अल्लाह अन शईन अन अखफफु अला उम्मतिका मिनद दज्जाल काला अल इमामता अल मुजिल्लीन। पूछा, या रसूल अल्लाह, दज्जाल से ज्यादा आपको किस चीज का अपनी उम्मत के लिए डर है? क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इमामता अल मुदिल्लिन, अल इमामता अल इमामता अल इमामता। ये उन्हें अल्फाज उसके पढ़ा। अब देखो, अबी इधर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा, जिससे आप डरते हैं अपनी उम्मत के ताल्लुक से? हुजूर ने फरमाया, क्या उन्हें क्या पढ़ा, अल इमामता अल मुजिल्लिन, इमामता पढ़ रहा, इमामता अल मुजिल्लिन। अल्फाज हदीस के ये है, अल आयमत अल मुजिल्लिन, यानी गुमराह करने वाले आयमा, ये अल्फाज है। इन्हें क्या पढ़ रहा, इमामता। ये जहालत इसकी देखो, आयम्मा इमाम की जमा उसको नहीं मालूम, जो लिखा वो भी सही पढ़ना नहीं मालूम। तो अरबी दानी ये हद तक पहुंची हुई है लोगों की। अब उसके बाद जो है 45 मिनट पे जो है क्या पढ़ रहा, हुजूर के ताल्लुक से, जो उम्मत के ताल्लुक से फितने की जो बात आई कि फरमा, इन्ना, उसके अल्फाज पढ़ रहा हूँ, इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितनतिन व फितनतुहु उम्मती अलमाल। तो क्या है ये, हुजूर ने फरमाया हर उम्मत के वास्ते एक फितना होता है और मेरी उम्मत के लिए फितना माल है। ये हुजूर का फरमान है। इन्हें क्या पढ़ रहा, फितनतुहु उम्मती अलमाल, इन्न लिकुल्ली उम्मतिन फितनतन
व फितनतुहु उम्मती अलमाल फितनतुहु फितनतुहु फितनतुहु। फितना तू हु की जमीर लगा रहा, यानी असल लफ्ज क्या है कि फितना तुन उम्मती अलमाल, यानी मेरी उम्मत का फितना जो होता है वो माल है, फितना तुहु नहीं है, फितना तुन है खाली। ये जरा देख के पढ़ो पढ़ने वाले, वरना वो मजा नहीं आता उसमें। तुम्हारी इतनी जो है बड़ी बड़ी जो है गलतियां अगर रहेंगे तो हम क्या मुनाजरा करेंगे तुम्हारे से। अब तुम मुनाजरे को आओ बोल के जो है दावत दे रहे, ऐसे उलमा को बिठाने वाले थे क्या हमारे सामने? ऐसे उलमा को अगर लाएंगे तुम तो मुनाजरा नहीं होता, वो बुला के बेटे बैठो बोल के समझाना पड़ता। आगे जो है पॉइंट नंबर 10 में जो है क्या फरमाता है 45:20 पे, ये हदीस 2-3 जगह पढ़ा है। देखो ऑटो कर दिया उन्हें आवाज को, ऑटो ट्यूनिंग में चले गए आवाज, ताकि आवाज बदल जाना, लोगों में मालूम नहीं होना में कौन पढ़ा क्या पढ़ा। और वो पढ़ते पढ़ते भी जो है उन्हें कितनी की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो है कोशिश कर रहे हैं आजकल लोग। देखो कितनी भी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लो आप, टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल करना कब दुरुस्त होता, कब वो यूजफुल होती। टेक्नोलॉजी तो नई अच्छी है, लेकिन ईमान 1400 साल पुराना रहना, तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी काम आती। क्या तुम एआई से अपने ईमान को दुरुस्त कर लेते? नहीं कर सकते। अकीदे को दुरुस्त करने किसी के सामने बैठ के तस्दीक करना पड़ता। क्या पढ़ रहा हदीस देखो आप, काला रसूलुल्लाह की तरफ से फरमा रहा, काला मा तरकतुम बादी फितनतन अज़र्रा अलल रिजाली मिनन निसाई, यानी क्या लिखा है यहाँ पे, क्या पढ़ा उन्हें, मा तरकतुम बादी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तरकतुम बादी मा तरकतुम मा तरकतुम मा तरकतुम। देखो इसकी अरबी दानी देखो, माँ नहीं छोड़ा मैंने, नहीं तरक तू, तो तू जब लगाया जाता है ते के ऊपर पे जो लगाया जाता है, यानी मैंने छोड़ा, नहीं छोड़ा मैंने, तू लगाए तो मैंने के वास्ते के ऊपर पेश लगाए तो मैंने छोड़ा के माने होते। इन्हें क्या पढ़ रहा, माँ तरक तुम, यानी माँ तरक तुम पढ़ रहा उन्हें, यानी वाहिद को जो है जमा पढ़ दे रहा, बेमाना हो जा रहा। बादी मेरे बाद, नहीं छोड़ा मैंने मेरे बाद, फितना मर्दों के वास्ते सबसे बड़ा वो औरत है। यह हदीस पढ़ना चाह रहा था, लेकिन यहां पे भी जो है गड़बड़ी कर दिया। तो बेटे वो तरक तू है, तरक तुम नहीं है। वो जरा गौर से जो है, अब इन्हों क्या करते, वीडियो डिलीट कर देते। मेरे को बोल रहे हैं कि जो है इन्हों वीडियो अगर डिलीट भी कर दिए तो हमारे पास डाउनलोडेड है, हम कभी ना डिलीट होने वाले हैं ना डिलीट करने वाले। मैं तो वैसे ना डिलीट होते हैं इंशाअल्लाह ताला, ना कोई वीडियो हमारी डिलीट करते। सेव करके रख लो, तुम तो मुर्तिद हो गए, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद ईमान लाएंगी। अगर मुंसिफ रही इंसाफ वाली रही तो ये हुज्जतुल मुंसिफीन है, ये मुंसिफों के वास्ते हुज्जत हम पेश करते जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला काम आएगी। आगे की 47-50 पे जो है क्या गड़बड़ करा, देखो वही सेम हदीस है, यहाँ पे गड़बड़ करा। 47-50 पे क्या फरमाते, क्या लिख पड़ता है यहाँ पे, इन्नी खत तरक्तुम फीकुम शैअन लन तजिल्लु बादहुमा वलन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैया अल हौद। यानी पढ़ा पढ़ने वाला के हदीस क्या है, इन्हें क्या पढ़ा पहले वो सुना, तो इन्नी खत तरक्तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़द तरक्तुम फीकुम शैअन, फिर वही पढ़ा। असल क्या है, इन्नी खत तरक्तु फीकुम, मैं छोड़े जा रहा हूं तुम में, तरक्तु आना, फी के बाद कुम आना, यानी तुम्हारे वास्ते, तुम में जमा के वास्ते आना। अब आगे तो जो है और कॉमेडी कर दिया, देखो 52-30 पे क्या पढ़ता है, फ़इन्नहुम लन यफ्तरिका व इतरती अहलुल बैत फंजुरु कैफ तुखलिफूनी फीहिमा फ़इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैया अल हौद। यफ्तरिका पढ़ रहा, यानी तुम गुमराह ना होगे, इसका तर्जुमा, ताकि तुम गुमराह ना हो। लेकिन असल में लफ्ज क्या है, यफ्तरिका पढ़ा इन्हें, असल में लफ्ज ये है यतफर्रका, यानी तुम गुमराह ना होगे। फिर आगे क्या पढ़ रहा, गदीर खुम को गादिर खुम पढ़ रहा, अरे अलिफ नहीं है उधर। अच्छा ताज्जुब की बात यह है, आमिर अकबर के टोलियों की वीडियो में
फोटो डाल रहे हदीस की, वहां पे गदीर है, तरक्तु है, सब क्लियर लिखा हुआ है, पढ़ने के टाइम गलती कर दे रहे। समझ में नहीं आ रहा, या आईना है, या पढ़ने नहीं आता, या नहीं तो नीचे मुंडी करके पढ़ रहे हैं कोई और, वीडियो एडिटिंग करके डाल रहे हैं कोई और। नीचे कमेंट करने वाले अच्छा कमेंट करे कि तुम्हारी एडिटिंग जितनी अच्छी है, पॉइंट्स उतने बेकार है, तुम्हारी बहस उतनी खास नहीं है। नीचे कमेंट्स में जो है कमेंट्स कर रहे हैं, सही बात है जो कमेंट करे, एडिटिंग अच्छी करे, एडिटिंग से हर चीज़ नहीं होती, याद रखो आप। नेक्स्ट 53:10 में जो है क्या लिखता है यहाँ पे, तो जो हम हदीस पढ़े थे कि हुजूर ने फरमाया मैं तुमको अहले बैत में अल्लाह को याद दिलाता हूँ, जो ज़ात मेहदी की तरफ इशारा था, वो हदीस को पढ़ा, पढ़ने में गलती करा, पकड़ लिए। क्या करा गलती? अय्युहन नासु, आगे हदीस पढ़ रही उन्होंने लिखा अहलुल बैती युज़क्किरुकुमुल्लाह, 3 बार पढ़ा है, 3 बार हदीस में है ना, युज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, ये लफ्ज़ पढ़ा उन्हें, व अहलुल बैती युज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलिल बैत, युज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलिल बैत, युज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलिल बैत। हालांकि बेमाना है, किरिकुमुल्लाह फी अहले बैती, यानी मैं तुमको याद दिलाता हूं अहले बैत में, अल्लाह की याद दिलाता हूं तुमको अहले बैत में। अलिफ को या से बदल दे रहा, युज़क्किर कर रहा होने, वहां पर अलिफ से आना हो, ऊपर हमजा आना, ये जाहिलों को जो है नहीं मालूम। आगे अब यहाँ से इंपॉर्टेंट जो 1 आवर हो जाने के बाद 1 आवर 13 पे जो है अगली पॉइंट लिखा कि जो है शराय अकायद और शरुल मकासिद के ताल्लुक से जो है गुफ्तगू करा। क्या गुफ्तगू करा कि ये लोग इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल शरहुल मकासिद से पेश करते हैं कि मेहदी या ईसा अलैहिस्सलाम एक ज़माने में आएंगे, ये उनकी इख्तिदा या वो उनकी इख्तिदा करेंगे, ये कोई मुस्तनद बात नहीं है, इस पर तवज्जो नहीं करना चाहिए। ये बात को लेके क्या बोल रहा है, शरह अकायद में ये लिखा हुआ है, उनकी तस्नीफ इमाम तफ्ताज़ानी की शरहुल अकायद, उसमें लिखा हुआ है कि मेहदी ईसा इस्लाम के ज़माने में होंगे, वो उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो हमको ये बावर कराने की कोशिश कर रहा कि तुम्हारे सादुद्दीन तफ्ताज़ानी शरह अकायद में ये बात लिखे। तो मालूम होना चाहिए जब बंदा एक कोई काम करता है, उसके बाद वो काम से रुजू करके बाद में कई वक्त बाद कोई दूसरा काम करके उसमें अपने पहले कौल को कलादम कर देता है, तो वह क्या बात हो जाती है, आने वाली बात सही, पिछली बात गलत हो जाती है। तो इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह अकायद में लिख दिया इज्तिमा मेहदी व ईसा पर, लेकिन 16 साल की तहकीक के बाद शरुल मकासिद में लिखे ये जो कहा जाता है कि मेहदी ईसा एक ज़माने में आएंगे, ये बेसनद बात है। तो मालूम क्या हुआ, पिछली बात उनकी कलादम हो गई, यानी मनसूख जिसको जो है बोला जाता है, ख़त्म हो गई उनकी बात। अब उनकी आखिरी चीज़, अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या है, सुन्नत के ताल्लुक से क्या तरीक़ा है, क्या उसूल बयान किया गया, जो आखिरी ज़माने हयात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे वो सुन्नत पर अमल करना चाहिए। पहले ज़माने में नहीं, बल्कि पहले ज़माने के बाद बास चीज़ें अल्लाह के रसूल अल्लाह के हुक्म से बदले हैं। मालूम क्या हो रहा, पहले जो बात होती है, बाद में जो बात होती है वो सही होती है। अगर बंदा खुद लिखने वाला करने वाला अपने पहली बात को ख़त्म कर रहा है, गलत करार दे रहा है, तो मालूम यह होता है शरुल मकासिद में आपका आखिरी कलाम था इस ताल्लुक से। उसूली बात मैं बताता हूँ, ये अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात बोलने वाले 10वीं सदी से 905 हिजरी से कबल अगर तुम अहले सुन्नत वल जमात हो तो ऐसे उलमाए मुतक़द्दमीन के अक़वाल लेके आओ जहाँ पे मेहदी और ईसा एक ज़माने में आने का जिक्र मौजूद है, लेके आओ। बताओ इमाम अबू हनीफा ने कहाँ फरमाया, बताओ इमाम शाफई ने कहाँ फरमाया, बताओ कोई बड़ा आलिम दीन इमाम इस्लाम में जो इमाम बड़े बड़े आइम्मा गुजरे हैं, कहाँ किसी ने इस बात की तशरीह की कि मेहदी ईसा एक ज़माने में आएंगे, कहीं भी नहीं। ऊपर से हमारे जो उलमाए महदविया ने जो प्योर अहले सुन्नत वल जमात के बुजुर्गां थे, उन्होंने इबारत अहले सुन्नत वल जमात उलमा की इबारत को पेश किया, ताकि बोलने वाला ये नहीं बोलना कि भाई तुम हदीस तो बयान कर रहे, पकौड़ा भी हदीस लेके आता, फला वाला भी जो मोतजिली भी जो हदीस लेके आता।
अहले सुन्नत में होने की दलील क्या है कि अहले सुन्नत के उलमा की इबारत लेके आना। लाओ आप कोई उलमा मुतकद्दिमीन की है तो बात करेंगे फिर इंशाअल्लाह ताला आगे। 1 घंटा 18 मिनट पे पॉइंट नंबर 17 है ये। यहाँ पे देखो क्या लिखता है, क़ाल अल-क़त्ताबी यक़ूल ज़ालिका फ़ी ज़मान अल-महदी औ ईसा औ कुल्लिहिमा, यानी फ़तेह खुस्तुनतुनिया या जो भी अलामतें आई हुई है क़यामत की अलामत में से, वहाँ पे क्या है, क़ाल अल-क़त्ताबी, ख़त्ताबी ने कहा, क्या कहा, देखो उन्हें क्या पढ़ा, ज़ालिका फ़ी ज़मान अल-महदी औ ईसा औ कुल्लिहिमा, कुल ज़ालिका फ़ी ज़मान अल-महदी औ ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम औ कुल्लिहिमा, ये सब कुछ महदी और ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में होगा। उन्हें तर्जुमा क्या करके बोल दिया कि देखो ये महदी और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा। यानी ऐसा नहीं है बेटे, ये जो औ आता है ये या के वास्ते आता है, यानी मामला ऐसा, तर्जुमा ऐसा हुआ, ये जो अलामत है ये या तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगी या फिर महदी के ज़माने में होगी या फिर दोनों के ज़माने में होगी। ये करेक्ट तर्जुमा होता है। ये और मिला के पब्लिक को बावर मत करो कि सब अलामतें महदी और ईसा के ज़माने में हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। औ का मामला ये, कहने वाले भी कितने अच्छे, क़ाल अल-क़त्ताबी, जो क़त्ताबी कहे हैं, देखो कोई चीज़ ज़न्नी है, आगे की गैब की बात है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उन्होंने कि ये या महदी के ज़माने में होगा और या फिर ईसा के ज़माने में होगा। कितने मुनसिफ थे कि उनको भी नहीं मालूम कब होगा, इसलिए औ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, या फिर उनके ज़माने में, या फिर उनके ज़माने में होगा, ऐसे रहते। इसको औ को और मत कर दो आप। लिखने वाला क्या लिख के दिया था कि OR लिखा था कि AUR लिखा था कि वहाँ पे ना पढ़ के जो आगे बढ़ गए, पूरी लोगों को गुमराह कर दिए। पॉइंट नंबर 19 में 1 आवर 19 मिनट, वहाँ पे जो है खुन्मीर से सवाल हुआ। क्या सवाल हुआ, हम खुन्मीर से सवाल करते हैं कि पहला और दूसरा 2 सवाल, क्या वो एक भी सहाबी का बयान दिखा सकते हैं जिन्होंने ईसा और महदी का एक दौर में होने का इनकार किया हो। सेकंड सवाल, क्या वो एक भी ताबईन का बयान पेश कर सकते हैं इस मामले में। हम उनसे ये सवाल करते हैं, सबसे पहले क्या वो एक भी सहाबी का बयान दिखा सकते हैं जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम और महदी का एक दौर में होने का इनकार किया हो। दूसरा, क्या वो एक भी ताबईन का बयान पेश कर सकते हैं जिनसे ये साबित हो जाए कि उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम और महदी साथ नहीं होंगे। तो लो, हम तुम्हारे वास्ते जो है मिसाल के तौर पे, तुम ताबईन की बात पूछे, हम तुमको कौल रसूल देंगे और मिशकात की हदीस उठाओ 6025 में, किताब उम्मत का बाब, उम्मत का सवाब, हजरत जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो अपने वालिद माजिद से, ये वो अपने जद्दे अमजद से रिवायत करते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कैफा तहलिक उम्मतुन अना अव्वलुहा वल महदी वस्तुहा वल मसीह आखिरुहा, यानी वो उम्मत कैसे हलाक होगी जिसके अव्वल में मैं हूँ, महदी उसके दरमियान में है, ईसा उसके आखिर में है। ये कौल रसूल से मालूम हुआ महदी ईसा का जमाना एक नहीं है। आगे की रिवायत, आगे के अल्फाज, वलाकिन बैना ज़ालिका फैजुन आवजू लैसु मिन्नी वला अना मिनहुम, इनके दरमियान एक टेढ़ी कौम होगी, ना मैं उनसे हूं ना वो मुझसे। एक तो रसूल का फरमान, एक तो रसूल का फरमान। अब ये लो एक ताबई का भी फरमान लो। तुमने किताबुल फितन अपने हवाले जात में पेश की, वही किताबुल फितन जो इमाम बुखारी के उस्ताद नुईम बिन हम्माद है, और मुल्ला अली खारी ने भी लिखा रिसाले महदी में, और सियूती ने भी लिखा अल-अर्फुल वर्दी में, हद्दसना हकम बिन नाफिन अन जराइन अन अरताद खाला बलगनी अनल महदिया यईशु 40 आमन सुम्मा यमूतु अला फिराशिही सुम्मा यखरुजु रजुलुन मिन कैतान मस्कूबुल उज़नैनि अला सीरतिल महदी बकाउ 20 सनतन सुम्मा यमूतु क़त्लन बिस्सिला सुम्मा यखरुजु रजुलुन मिन अहल बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महदियु हसन सीरा यफ्तउ मदीनता कैसर व हुवा आखिरु अमीरिन मिन उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा यखरुजु फी ज़मानी दज्जाला व यंजिलु फी ज़मानी
ईसा इब्ने मरियमा। फरमाया हजरत अरतात फरमाते हैं हम तक, यानी उन्होंने हजरत अनस के शागिर्द थे। देखो इमाम ज़हाबी ने मीज़ानुल एतदाल में इन तीनों रावियों के ताल्लुक से कलाम किया है, जाके चेक कर लो। अरतात फरमाते हैं हमको खबर पहुंची है कि मेहदी जो होगा 40 साल जिंदा रहेगा, फिर अपने बिस्तर पर वफात पाएगा। मेहदी मौत के ताल्लुक से लिखा गया हमारे नकलियात में, मेहदी मौत का जब इंतकाल हुआ चार पाई नहीं थी, जमीन पे आप लेटे हुए थे। सुम्मा यमूत वाला फिराशी सुम्मा यखरुजु रजुलन मिन खैतानी मस्कूबुल उज़नैन। ये बंदगी मियाँ की तरफ इशारा है। अला सीरतिल मेहदी, मेहदी के सीरत पे वो शख्स जाहिर होगा, उसकी बका 20 साल हो गया। हाय हाय 20 साल होगी। 910 में इस्लाम का विसाल हुआ, 930 की पेशन गोई कर रहे हैं। इशरीन सनतन सुम्मा यमूतु खतलन बिस्सिलाई, फिर वो वफात पाएगा, शहीद होगा हथियार के जरिए से। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर फरमाया सुम्मा यखरुजु रजुलन मिन आले बैत नबी मेहदी या हसनु सीरा, फिर एक शख्स जाहिर होगा जिसको मेहदी जो हिदायत याफ्ता होगा। जाहिल अब तो एक हदीस में 2 नाम मेहदी देख के पागल हो गया होगा। ये ऊपर के मेहदी मेहदी माऊद है, अब जो मेहदी पढ़ रहे हैं वो हिदायत याफ्ता मेहदी है। हसनु सीरा जो अच्छी सीरत वाला होगा। यफ्ताऊ यानी वो फतह करेगा मदीनता खैसरा, वो मदीने खैसर के शहर को फतह करेगा। वो हुआ और वो आखिरी अमीर होगा उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। सुम्मा फिर फरमाया सुम्मा यखरुजु फी ज़मानी दज्जाल, फिर उसके ज़माने में दज्जाल जाहिर होगा और फिर उसी के ज़माने में ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। अब ये देख कहाँ मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की आला ज़ात, कहाँ ये दज्जाल लईन, ये दोनों के दरमियान मेरा बंदगी मियाँ है। ये दोनों के दरमियान आखिरी ज़माने में आने वाला अमीर है जिसको हिदायत याफ्ता मेहदी कहा गया। ये हिदायत याफ्ता मेहदी जो होगा वो वही मेहदी होगा जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इमाम रहेगा, उनकी इख्तिदा में या उनका इमाम बनकर नमाज पढ़ाएगा। तुमने वो हदीस को देख के तुम सटिया गए कि वहां भी मेहदी का लफ्ज आया, तो याद रखो वो मेहदी मऊद अल मेहदी नहीं है, वो मेहदी बमाना हिदायत याफ्ता है जिसके ज़माने में दज्जाल भी निकलेगा, जिसके ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम भी नाजिल होंगे। ये लोग एक हदीस भी, एक ताबईन की सही हदीस भी, दोनों में सुम्मा का लफ्ज आया हुआ है। मालूम है आपको सुम्मा गरीब के वास्ते ही बोला जाता है, बईद के वास्ते ही बोला जाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया हमने तुमको पैदा किया, फिर हम तुमको मौत देंगे, फिर हम तुमको आखिरत में उठाएंगे। पैदाइश, मौत और आखिरत जाना जाने कितने हजार साल का फासला, वहां पे भी सुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो इसमें जो सुम्मा है वो पता नहीं कितने हजार साल का है, अल्लाह बेहतर जानता कितने 100 साल है या कितने साल है। तो बात यहाँ पे समझने की है कि मेहदी और ईसा एक जमाने में नहीं आ सकते। तुम ना ला सकते ना वो आ सकते, याद रखो ये बात। तुम बोल बोल कर मर जाओगे लेकिन तुम्हारे मेहदी को खोद कर नहीं निकाल सकोगे। शिया नहीं निकाले, उनके छुपे हुए हैं, तुम्हारे कहाँ हैं बताओ। हमारे मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम, हमारे मेहदी की ऐसी आला ज़ात थी जिसके ताल्लुक से तुम्हारे इमाम शाह अब्दुल अजीज लिखते हैं कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने 10वीं सदी में हिंदुस्तान में बबागे दहल मेहदियत का दावा किया, किसी ने ना उनको कत्ल किया ना खैद किया। ये हमारे मेहदी है, ये हमारे मेहदी जिसके ताल्लुक से तुम्हारे उलमा ने भी वहां पे सर झुका लिया, सर झुका दिए उलमा इकराम। सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी अलैहिस्सलाम के सामने देखकर बाज़ों ने कहा अच्छी ये आयतुन मिन आयातिल्लाही, ये तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और ये तो रसूल का मौजिज़ा है। तुम्हारे उलमा ने ऐसे बातें हमारे मेहदी की तारीफ में की क्या की, देख के मजबूर हो गए। इनके ताबईन बुजुर्गान दिन ऐसे तो इनके मेहदी कैसे होंगे, तारीफ करने में मजबूर हो गए जी।
तारीफ करने में मजबूर हो गए। समझ में नहीं आया ये आका की क्या ज़ात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ज़ात है। ये ज़ात की तारीफ इसी वजह से है कि ये हुजूर का बातिन है, ये दूसरे नबी का नहीं है। ये ईसा, मूसा, इब्राहिम, यूसुफ का नहीं अलैहिस्सलाम, ये रसूलुल्लाह की विलायत है, इसलिए इनकी ये शान है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मैं इस्लाम ने फरमाया सरतापा विलायत बंदे की जात सरतापा विलायत है, ये बात ज़हन में रखना। ये जो भी तारीफ बयान होती है वो हुजूर की विलायत की ही तारीफ बयान होती है। जिसने मोहम्मद के जाहिर को माना और मोहम्मद के बातिन को नहीं माना वो ऐसा है जैसा कि ईसाई कहता है हम मोहम्मद को अहमद नहीं मानते, अहमद के मुंतजिर बैठे हुए। तो याद रखो ये बात कि हमको जो है हवाले पेश करने की चैलेंज किया गया। 2 हवाले तुम्हारे सामने जो है पेश किए गए। उसके बाद अगली पॉइंट जो कही गई कि 1 आवर 18 मिनट 55 सेकंड पे जो है ये बात कहा है, क्या लिखता है कि ये उलमा का इत्तेफाक कर्न दर कर्न चलता आ रहा है जो मुतवातिर मफहूम को मजबूत करती है कि ईसा और मेहदी एक ही ज़माने में आएंगे। वेयर इज़ द अपोजिंग एविडेंस। इन उलमा के इत्तेफाक कर्न दर कर्न, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी चलती आ रही है जो मुतवातिर मफहूम को मजबूत करती है। कौन से की जो है रिवायत में पेश करके क्या बोल रहा कि जो ये मुतवातिर मफहूम को मजबूत करते जाती कहते। ये मुतवातिर इबारत का है, इबारत का मफहूम होता, तुम्हारे पास इबारत ही नहीं है। इबारत आना फिर उसके बाद वो मुतवातिर ज़रिए से साबित होना। हम बताते तुमको इत्तेफाक किसका है, हम आपको बताएंगे उलमा इस्लाम का इत्तेफाक कहाँ है। सुनो आगे कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुस्लिम शरीफ की हदीस फरमाई थी कि किताबुल इमारत मुस्लिम में 4776 हदीस नंबर में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बुइया लि खलीफतैन फ़क़्तुलुल आखरा मिनहुमा, जब 2 खलीफों की एक ज़माने में बैयत की जाए तो उसमें से आखिर को क़त्ल कर दो। यानी 2 खलीफों की बैयत होना एक ज़माने में ये मुमकिनात में से नहीं है। अगर तुम कहोगे नादानी से कि 2 पैगंबर एक ज़माने में आए हैं, हम कहेंगे 2 क्या ज़्यादा भी आए, लेकिन 2 एक से ज़्यादा शरीयत नहीं थी, एक से ज़्यादा किसी का कलमा नहीं पढ़ा गया, एक ही पैगंबर का कलमा पढ़ा गया, एक ही शरीयत की इत्तिबा हुई। उस हदीस के नीचे देखा इत्तेफाक किसको कहते हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस की शरह में जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 234 में कहते हैं इत्तफ़क़ल उलमा अला अन्नहु ला यजूज़ु अन युक़दा लि खलीफ़तैनि फ़ी असरिन वाहिदिन। उलमा इस्लाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि 2 खलीफों की एक ज़माने में बैयत नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं हो सकती। यह है इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत। उन्जुर या नाक़िदू, उन्जुर ऐ मुतरिज़, देख ये इसको कहते हैं मा हाज़ा युसम्मा इत्तिफ़ाक़ुल उलमाउल इस्लाम, इसको कहते हैं उलमा इस्लाम का इत्तिफ़ाक। वमा हुआ मकतूबुन फ़ी किताबिल मुअतबरी, जो किताबे मुअतबर में मज़कूर है, लिखा हुआ है। तो उलमा इस्लाम का इत्तिफ़ाक साबित करने के वास्ते इबारत है ना आपके पास, कहाँ है वो इत्तेफाक किधर है? पर्दे के पीछे है क्या? कहाँ है वो इत्तेफाक उलमा इस्लाम का जो तुम्हारे मुतवातिर माना को मजबूत कर रहा? अरे तुम्हारे खुद के अखवाल होंगे, वो आजकल के उलमा के अखवाल होंगे। ये झूठ मत बोलो, ये पूरे उलमा इस्लाम जो मुतक़द्दिमीन मुताखिरीन जितने भी उलमा गुजरे हैं उनकी तज़लील करना है कि झूठा इत्तेफाक का इजहार करना है। ये लोग झूठे हैं, पूरे के पूरे झूठा इत्तेफाक करके नौजवानों को गुमराह करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद लफ्ज़ वसत का जो इस्तेमाल किया गया है उसके साथ ताल्लुक़ से जो है एक आयत पेश की उसने कि 1 आवर 27 45 सेकेंड क्या कहता है वहाँ पे कि लिहाजा खुलासा ये है कि वसत यहाँ कैफा ताल्लुक़ हदीस में वसत यहाँ क़ब्ल आखिर से थोड़ा पहले को
दूसरा आखिर या दरमियान के दरमियानी माने में है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वसत को जो माना है वो आखिर से थोड़ा करीब रहता, उसको जो है वसत बोला जाता बोल के जो है इदा कर रहा, ये चैलेंज कर रहा। अब उसमें जो है एक आयत पेश करा अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, सूरह बकरा 143 में अल्लाह का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा इला आखिरी। अल्लाह का फरमान क्या है, और बात ऐसी है कि हमने तुम्हें किया उम्मत वसत। इसका उलमाए कराम ने तर्जुमा क्या किया है, सब उम्मतों में अफजल, सब उम्मतों में अफजल, जो हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं कि तुम लोगों पर गवाह हो और ये रसूल तुम्हारे निगहबान और गवाह हो। अब देखो, आप वसत का माना यहाँ पे इल्मी बात है तो समझने की है। इमाम रागिब अस्फहानी, अल्लामा रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या लिखते हैं मुफरदातुल कुरान में, जब में कुरान के हर अल्फाज को जो है उन्होंने समझाए हैं, उसकी तफसीर किए हैं। दो तीन ये अल्फाज दो तीन मानों में इस्तेमाल होता। एक वसतु शई, वाऊ के ऊपर भी ज़बर, सीन के ऊपर भी ज़बर, तोय के ऊपर पेश, वसतु शई, यानी उसके ताल्लुक क्या लिखते हैं, हर चीज़ की दरमियानी जगह को कहते हैं जहाँ उसके दोनों अतराफ का फासला बराबर हो। हर चीज़ की दरमियानी चीज़ को कहते हैं जहाँ पे दोनों अतराफ का फासला मुसावी हो और उसका इस्तेमाल एक जिस्म पर होता है। ये कोई भी शय है उस जिस्म पर होता है। जैसा जो आगे लिखते हैं, ऐसी चीज़ हो जो मेजर की जा सके और करीब करीब है, एक जिस्म है और उसको आप मेजर कर सकते हैं, उसके वास्ते लफ्ज़ वसतु लेके आते। अब उसके बाद और एक लफ्ज़ भी लाए जो सीन के ऊपर सुकून है, वस्तुन, वसा नहीं वस्तुन। उसका माना क्या है कि दो चीज़ों के दरमियान फासिल को, दो चीज़ों के दरमियान एक फासिल को जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और एक माना क्या लेके अल वसता, फता सीन के साथ और त्वे के ऊपर भी ज़बर, वसता। इसके ताल्लुक क्या लिखते हैं, उस चीज़ को भी कहते हैं जो दो मज़मूम अतराफ़ के दरमियान वाक़ हो। यानी जो बंदा जो है कोई बखील है, कोई इसराफ़ कर रहा, तो बीच में जो मोतदिल रहता बंदा, उन्हें ज़्यादा इसराफ़ भी नहीं करता और बखालत भी नहीं करता, उन्हें क्या रहता, सखी रहता बंदा, उसके वास्ते भी जो है वसत का लफ्ज़ जो है लेके आते। एग्जाम्पल क्या दिया देखो आप यहाँ पे पहली आयत जो इन्हें पढ़ा है क्या है, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतुन वस्ता, क्या लिखे यहाँ पे, और इसी तरह हमने तुमको उम्मत मोतदिल फरमाया। क्या है, उम्मत मोतदिल, दरमियानी उम्मत, ना कुफर करने वाली, गुलू करने वाली, हद से आगे ना जाने वाली, ना तजलील करने वाली किसी को, बल्कि प्रॉपर अकीदा रखने वाली उम्मत। और एक माना क्या बयान किया गया वसत के, कि हमने आपको वसत की उम्मत बनाया है, यानी और एक माना अफजल के, हमने आपको अफजल उम्मत बनाया है। फिर और एक आयत कुरान की पेश कर रहे हैं, सूरह कलम 28 आयत में है, काला औसतुहुम, उनमें का जो औसत था, बीच का था, उसने कहा। अब यहाँ पे औसत का माना, वसत का माना क्या माना में इस्तेमाल हुआ, और उनमें सबसे जो बेहतर बंदा था उसने कहा। सूरह कलम में यह आयत है, वसत का जो बंदा था उसने कहा। अब उन्हें कहीं का दरमियानी नहीं था, उन्हें क्या था, उन्हें बेहतर था। अब आगे और क्या लिखते हैं कि यहाँ पे जो है माना जो है बेहतर जो है लिया गया है। तफसीर मदारिक में इमाम नसफी क्या लिखते हैं, उम्मतुन वस्ता, यानी अफजल और बेहतर, अफजल और बेहतर, हमने आपको अफजल उम्मत और बेहतर उम्मत बनाया है। तफसीर खाजिन में क्या लिखते हैं, उम्मत वस्त से मुराद ऐसी उम्मत है जिसके अफराद बाकिरदार और बेहतरीन हो, बाकिरदार और बेहतरीन हो, और कामों में वही काम बेहतरीन होते हैं जो औसत दर्जे के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, दरमियानी। तो कामों में सबसे अच्छे काम वो जो औसत के होते हैं। तफसीर खादिन में लिखा है। तफसीर बगवी में क्या लिखा हुआ है, इसी तरह हमने तुमको उम्मत वसत बनाया, यानी पसंदीदा और आदिल। तो माना क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम जो अल्लाह ताला ने जो हमारी उम्मत को वसत बनाया है, यानी उससे मुराद क्या है, मोतदिल है हो सकता है, या आदिल है, या सबसे बेहतरीन और अफजा और आला उम्मत है, ये उसका जो है माना है। खामखा जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, उन्हें वसत का लफ्ज़ उसको दिख गया और 4-5 जगह नहीं दिखा। अब जो है उन्हें, हालांकि उम्मत जो है आखिरी है, अल्लाह तबारक व तआला उसको वसत बोल रहा, इसके बाद कोई उम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला वस्तुन बोल रहा है यहाँ पे। तो माना क्या होता है यहाँ पे, बीच की उम्मत तो नहीं है, आखिर है, लेकिन माना ये होता कि सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन उम्मत। अब चलो हदीस की तरफ चलते हैं।
हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कैफ़ा तालिक उम्मत हदीस जो है उसके शुरू के अल्फाज में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबशिरू अबशिरू इन्नमा मसलु उम्मती मसलुल गैसी, यानी बशारत हो बशारत हो, क्या बशारत हो कि मेरी उम्मत की मिसाल एक बारिश की तरह है, बारिश की तरह है। ला युद्रा आखिरुहु खैरुन अम अव्वलुहु, नहीं मालूम किया जा सकता कि उसका पहला अफजल था या आखिर अफजल है। फिर फरमाया औ का हदीकतिन, या बाग जैसी है, बाग जैसी है कि एक साल एक लोग फौज वहां पे खाएं, दूसरी साल दूसरे लोग खाएं। हो सकता है कि पहले ने ज्यादा खाया हो या बाद वाले ने ज्यादा खाया हो। तो हुजूर ने दो चीजों की मिसाल दी है। उम्मत की मिसाल किससे दी है? बारिश से दी। उसके बाद हुजूर ने आखिरी मिसाल जो दी है हदीक़त से दी है, यानी बाग से। इसके ताल्लुक से जो है मिसबाह लुगात में क्या लिखे अरबी 143 सफ़ा नंबर पे लफ्ज़ हदीक़तुन, लफ्ज़ गौर से सुनो, उम्मत किससे मैच कर रहे, मिसाल किससे दे रहे हैं? हुजूर सल्लम बाग, हदीक़तुन से उम्मत को मिसाल दे रहे हैं। मिसबाह लुगात में क्या लिखा हुआ? हदीक़तुन, बाग जिसकी 4 दीवारी हो, जमा उसका क्या है? हदायकुन। ऐसा बाग जिसकी 4 दीवारी हो उसको हदीक़तुन कहा जाता है, यानी जिस्म है, यानी इसके कुछ लिमिटेशन है। तो जब लिमिटेशन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की मुशाबियत कर रहे हैं बाग से और कहते हैं कि मैं अव्वल में हूं और मेहदी वस्तु हा की जमीर मुअन्नस के वास्ते लाई जाती, हदीक़तुन भी मुअन्नस लफ्ज है। तो मालूम ये हो रहा है कि ये मिसाल जो दी गई है वो ऐसी चीज से दी गई है जो मेजरेबल है, जिसको मेजर किया जाता है और जिस पर मेजरेबल मुमकिन है, मेजरमेंट जिस पर मुमकिन है। उसका अव्वल का माना अव्वल ही होते हैं, आखिर का माना आखिर ही होते हैं, वसत का माना वसत ही होते हैं। तुम इसको उठा के क्या कर रहे हो? उलमा मुल्ला अली खारी वगैरह क्या करे, ये मेहदी मऊद जो है इनके आ गए तो वसत का माना क्या कर दिए? उठा के आखिर में डाल के मेहदी से पहले कर दिए कि ये वसत ऐसा है जो आखिर से मिला हुआ है। तो जो आखिर से मिल गया उन्हें आखिर में जम हो गया, उन्हें आखिर हो गया। वसत कहाँ रहा? ईसा इस्लाम से पहले अगर वो वसत है तो उन्हें वसत नहीं रहता, उन्हें क्या रहता? उन्हें भी आखिर हो जाता। तो ये गैर शरई और लुगत के एतबार से, अकल के एतबार से भी गलत माना कर रहे हैं, गलत इसकी जो है तावील की जा रही। तो करेक्ट माना ये है कि जिस तरह अव्वल अव्वल है और आखिर आखिर है तो वसत भी क्या होना? वसत होना, सेंटर होना बराबर। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, देख बंदे, अल्लाह के रसूल ने जो एक हदीस में जो फरमाया कि काबे को काबा इसलिए कहा जाता है कि वो दुनिया के वसत में है, दुनिया के वसत में है। अल्लाह के रसूल ने तिरमिज़ी की हदीस ने फरमाया, इसको हसन सही करार दिया है कि अल बरकतु तंजीलु वस्त तामी, के बरकत जो नाजिल होती है खाने के वसत में नाजिल होती है। लिहाजा जब तू खाना खाए तो दरमियान से ना खा बल्कि शुरुआती किसी हिस्से से खा, क्योंकि बरकत जो नाजिल होती है वो दरमियान में नाजिल होती है। बोल यहाँ पे वसत से मुराद क्या आखिर है या बराबर वसत है? जब यहाँ से मुराद वसत वसत है, वहां भी मुराद वसत वसत होना चाहिए। ये जोड़ने की कोशिश मत करो, जानबूझ के यहाँ पे जो है फिराने की बात को जो है फेरने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ताकि जो है लोगों को गुमराह करें। हमारे मेहदी ने आखिर में आने वाले बोलने की कोशिश नहीं करना। तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना, मुतक़द्दिमीन के अक़वाल लेके तो आओ जो इस हदीस की शरह में ये बोले। मुतक़द्दिमीन पूरे मानते थे कि मेहदी आएंगे 10वीं सदी में, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उन दोनों के दरमियान बहुत सारी अलामतें होना है। तुम्हारा भी आना अलामती है। मेहदी ईसा के दरमियान तेरी कौम होगी, ना मेरा उनसे ताल्लुक ना उनका मुझसे ताल्लुक है, जो हुजूर का इरशाद है तुम्हारे जैसी टेढ़ी कौम आना। ये हुजूर की पेशन गोई पूरी हो रही है भाई, याद रखो। दोनों के दरमियान लंबा अरसा है, लंबा अरसा है। अब उसके बाद आखिर में ख़त्म करने के करीब है। आखिर में जो 21 तो हो गया 127 मिनट पे, उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है लोगों की तरफ से,
हमारे को बोल रहे कि खुनमीर रिपोर्ट कार्ड को जानबूझ के नजरअंदाज कर दिए, जहां पे 22 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स आए। अरे रिपोर्ट कार्ड को नजरअंदाज नहीं करे, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले की हैसियत ही क्या कि उसके रिपोर्ट कार्ड पे तबसरा, और रिपोर्ट कार्ड किसकी जात पे बना रहा? जाहिल, एक खलीफे की जात पे बना रहा। याद रख, तेरे उलमा, तेरे इमामा शाह अब्दुल अजीज वगैरह फरमाए हैं कि नबी जो होता है या इमाम खलीफतुल्लाह जो होता है वो लोगों के खलीफा या नबी बनाने से नहीं होता, अल्लाह के बनाने से होता है। अगरचे के एक ईमान वाला उस पे हो या 2 हो या लाखों करोड़ों में हो, बनाने वाला अल्लाह है, लोग नहीं है, लोग नहीं है। उन्हें क्या मिसाल दे रहा जाहिल? ये बिरयानी के 20 इंग्रेडिएंट्स है ना, 22 रहना कहते, उसमें से अगर 3 है तो तुम बिरयानी कैसे बनाओगे? बोल रहा। अरे जाहिल, ये बिरयानी की मिसाल मत दे, ये अल्लाह के खुलफा, अल्लाह की जात की बात हो रही है। यहाँ पे अल्लाह की तरफ से आने वाले खुलफा की बात हो रही। किसी का भी रिपोर्ट कार्ड नहीं चलता। तुमको अरबी दानी नहीं आती, तुम्हारे से पहले तुम्हारे इमामा, बड़े बड़े मौरखीन, बहुत बड़े बड़े बातें हमारे इस्लाम के ताल्लुक से तारीफ में करके चले गए। तेरे रिपोर्ट कार्ड बनाने से पहले वो रिपोर्ट कार्ड पढ़ जहां पे इस्लाम को आयतुल्लाह कहा गया, जहां पे इस्लाम को रसूल का मौजज़ा कहा गया, जहां पे मेहदी के सहाबा को देख के ये कहा गया कि उनको देखे तो हमको ये याद आया कि रसूलुल्लाह के सहाबा दुनिया में तारत के वास्ते जैसा हुजूर के सहाबा थे, वैसे अल्लाह इनको दुनिया के पाक करने के वास्ते भेजा। ये सहाबा ताबईन को देख के ये अबुल कलाम आजाद तस्करा में ये बात लिखे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड पढ़ पहले, उसके बाद जो है मार्क्स दे। 3 मार्क्स दे रहा, 3 मार्क्स दे रहा। 22 में से 22 इन्हें क्वेश्चन लिख लिया, इन्हें जो है आंसर दे रहा, इन्हें जो है रिपोर्ट कार्ड बना ले रहा। ये रिपोर्ट कार्ड अपने पास रख, तू खुद फेलियर है। अब उसके बाद 2 चीजें बयान करा। पॉइंट नंबर 23 पे आ रहा हूं मैं। 142, 1 घंटा 42 मिनट पे जो है, देखो आप 2 अजीम निशानियां हैं बोल रहा हूं इमाम मेहदी के। कितने? 2। पहले क्या बोला? असली मेहदी अपने आप को मेहदी नहीं कहेगा, बल्कि उनकी निशानी इस कदर वाज़े होगी कि उम्मत उन्हें पहचान लेगी, उम्मत उन्हें पहचान लेगी। ये सबसे बड़ी जहालत उनकी, देखो आप, सबसे बड़ी जहालत उनकी कि मेहदी अपने आप को मेहदी नहीं कहेगा। अगर ये रियलिटी है, अल्लाह की सुन्नत है, पैगंबरों का तरीका रहा है, तो बोल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे चढ़ के क्यों बोले? तमाम लोगों को मक्का में पहाड़ पे चढ़ के क्यों बोले? कि मिसाल भी दिया, अगर पहाड़ के पीछे एक फौज आ रही है तुमको मारने, तो क्या तुम मुझ पर जो है भरोसा करोगे? लोगों ने, मुशरिकीन ने कहा हाँ, आपकी तारीफ फरमाई, फिर फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये कहना था कि मुड़ के चले गए। ये दावा करना इस बात का सबूत है कि जो अल्लाह की तरफ से आता है वो दावा करता है, वरना लोग पहचानने में गलती कर सकते हैं, दावे में गलती नहीं हो सकती। दीवाने, अगर कोई एक जमात 1000 की बोल दे हमने पहचान लिया कि ये मुफ्ती हमारे इमाम मेहदी है, तो क्या उन्हें इमाम मेहदी बन गए? पहचान, कैसी पहचान? ये गलत है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी एक अजीम, 2 अजीम निशाने में से एक पे जो है रिपोर्ट कार्ड फेल हो गया तुम्हारा। दूसरा, लश्कर का मुकाम में बेदा में धंस जाना। अरे ताज्जुब की बात है टोलियों की, ये जिस अबू दाऊद की रिवायत में बेदा के मुकाम पे धस जाने की सही हदीस में नाम मेहदी नहीं आया, उसको मेहदी से ले जाके जोड़ रहे हैं, मेहदी से ले जाके जोड़ रहे हैं और उसको अजीम निशानी बयान कर रहे हैं। अच्छा, लश्कर जमीन में धसा तो इनका मेहदी होगा, जमीन में धसा ये अलामत, अगर पूरे लोगों को अलामत नहीं मालूम है तो, और उन्हें दावा भी नहीं कर रहा, चंद लोग पहचान ले रहे हैं। क्या आप समझ में नहीं आ रहा? कैलकुलेशन ज़ात मेहदी के ताल्लुक से क्या इंटरप्रिटेशन करके अपने दिमागों में आप जो है भर के रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करे। अगला जो है 25-26 जो है क्या लिखता है यहाँ पे? कॉमेडी है उसकी कि जो है लास्ट में ख़त्म करने से पहले जो है कुछ मुस्कुरा लो, तबस्सुम कर लो ये लोगों की जो है गलतियों पे, कैसे जहालत जो भरे हुए हैं कि मोतबर उलमा, तो इसको क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ रहा? मुताबर उलमा जो है पढ़ रहा है।
सारी किस्म की दलाइलें लिखी गई हैं, सही अहादीत, मुताबर उलमा की रिवायत, मुताबर उलमा की। देखो आप, तो अगर उर्दू में होता या अरबी में होता तो जो है बराबर पढ़ जाते। अब उसके बाद क्या पढ़ रहा, उसके लफ्ज़ देखो, मुस्नद यानी कॉन्क्रीट, मुस्नद यानी कॉन्क्रीट। अरे दीवाने, मुस्नद नहीं है, मुस्तनद है वो। मुस्तनद यानी कॉन्क्रीट, मुस्तनद को मुस्नद पढ़ रहा है। मुस्नद मुस्तनद में बहुत फर्क है। आखिरी एक बात, ये जाहिलों के वास्ते उनकी एक चीज आखिरी बात के यहाँ पे खत्म करेंगे, और एक गुजारिश है, ऐसे टाइम पास के लोगों से अब जो है हमारे को वीडियो बनाने पे जो है दिल नहीं है कि ना इनके पास इल्म, ना अरबी दानी, ना तारीख दानी, ना बराबर तहकीक है, ना एक प्रॉपर आलिम इनके पास है जो आके जो है बराबर वीडियो डाल सके। हम खामखा हमारे सिलसिले को जो है तोड़ते जा रहे हैं और इनका जवाब जो है देते जा रहे हैं। यह आखिरी जवाब हमारी तरफ से था। अब हमारे पास वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास अब टाइम नहीं है कि तुम्हारे वास्ते जो है घंटे घंटे खराब करके जो बयान करें। आखिर में महदवियों को मुबारकबाद है कि ये आलिम इनका पर्दे के पीछे से, ये पर्दे के पीछे का आलिम पता नहीं चेहरा कौन सा है, उसकी आवाज कैसी है, ये डरपोक आलिम, बुज़दिल आलिम। देख, औरत जो होती है वो पर्दे के पीछे से बात करती है, पर्दे के सामने नहीं आती। अगर तू मर्द है तो पर्दे के सामने आके बात कर। मुबारक महदवियों, वो जो किताब हमको 500 साल में नहीं मिल सकी, वो किताब हमारे पास होने का दावा कर रहा दीवाना। कहता है इनकी नकलियात है मियां अब्दुल रज़्ज़ाक कहते। नकलियात की किताबें जैसे शवाहिद उल विलायत, नकलियात मियां अब्दुल रज़्ज़ाक वकज़ा, नकलियात मियां अब्दुल रज़्ज़ाक, नकलियात मियां अब्दुल रज़्ज़ाक, नकलियात मियां अब्दुल रज़्ज़ाक। मियां अब्दुल रज़्ज़ाक नहीं है दीवाने, ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक हदीस की किताब है। नकलियात हमारी मियां अब्दुल रशीद की नकलियात है। मियां अब्दुल रज़्ज़ाक कोई किताब नहीं है इधर। तू यो किताबों को मत ढूंढ जो हमारे पास मौजूद ही नहीं, जिसका वजूद ही नहीं है। वजूद हजरत मेहदी का है, ढूंढना है ज़ाते मेहदी को तलाश कर। अब वक्त खत्म हो गया, अब वक्त इंतजार का खत्म हो गया भाइयों। अब एक ही वक्त बाकी है कि जितने आए, जितने आकर चले गए, उनमें तहकीक कर ले कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं। सब चीज तुझ पर आया हो जाएगी। कितने आए कितने गए, लोग बोलते गए मेहदी नहीं आए आएंगे, नहीं आए आएंगे, बोले खबर में चले गए, बोले खबर में चले गए। ऐसी उलमा जो है लोगों को जहन्नुम में जो है ढकल रहे हैं। भाइयों, जो लोग मुंतजिर रहे हमारे मेहदी, हमारे सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को, आओ ताल आओ और देखो, तहकीक करो, हमारे मेहदी की सीरत तहकीक करो, सूरत देखो, उनकी कौम के इत्तेखाद देखो, तमाम तर चीज़ों को देख के तस्दीक करो। वक्त नहीं है अब मेहदी मौसम के आने का। जितने आके चले गए हैं उनमें एक तहकीक करो और तस्दीक करो। और हमारे भाइयों से ये गुजारिश है कि इन लोगों के पीछे मत पड़ो। हमारी जो सीरीज चल रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और जो हमारे हदीस की जो है हम शरह करके हमारे बुजुर्ग दीन के मुताबिक मुवाफिक जो बयान कर रहे हैं उस पर जो तवज्जो रखो, ताकि आपको हर हदीस जो है उसकी शरह, उसका माना मजाजी है या क्या है, आपको जो है मालूम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फितनों से जो है हर महदवी को महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को जो है ईमान दे, इस्लाम दे, महदवियत जो है अता करे अल्लाह तबारक व तआला। और हम महदवियों को अल्लाह तबारक व तआला सदक़े में इस्लाम जो अता करे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हमको नसीब है। याद रखो, बातों से महदवियों, बातों से, अपनी बात से दलील देना बंद करो। अब वक्त आ गया है अपनी जात से दलील दो, बात से नहीं। अपनी जात को ऐसा बनाओ कि तुमको देखते ही कहे ये तो एक महदवी ही हो सकता है। बात से खत्म, अब जात से दलील देने का वक्त आ गया। उनको नसीहत और हमारे भाइयों को भी यही नसीहत, बात से दलील खत्म, अब अपनी जात से दलील देना बाकी। बस ऐसे हो जाना, ऐसे हो जाना कि सच्चे महदवी हो जाना, सच्चे मुसलमान और महदवी हो जाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।